चीज अभी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो अपनी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, तो वहां पर आपको एक छोटी सी सूचना आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। आप सबसे ऊपर देखोगे तो 31 तारीख की है, कुछ मोटर परिवहन के बारे में है और ये है। तो ये 9534 वालों से तो संबंधित नहीं है, ये वो गोपनीय उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई, गोपनीय पुलिस एएसआई, लिपिक, मिनिस्ट्रियल और जो अकाउंटेंट वाले पदों पर जो भी भर्ती पेपर हुआ था उससे संबंधित है। जैसे अभी एक कल या परसों एक वो जो वायरल हो रहा था नोटिस, लगभग वैसी ही चीजें इन्होंने दी हैं। और जो आपका मेन वाले 9534 वाले के लिए वो भी हो सकता है कि कल में वो भी अपडेट हो जाए। तो इसमें कुछ नहीं कह रखा, सिंपल 31 तारीख उन्होंने कह रखा है कि जितने लोग लिखित परीक्षा में सफल पाए गए उनकी कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेख, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल मेजरमेंट का यह परीक्षा होगी। वो जो बोर्ड सुनिश्चित करेगा लोग कितने होंगे, मतलब अभ्यर्थी कितने, ये समिति की बात हो रही है कि डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा, पुलिस अधीक्षक कोई पुलिस उपाधीक्षक पद का एक व्यक्ति इसमें होगा, कोई शिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक या कोई अन्य व्यक्ति भी होगा। ये पूरी तरीके से इन्होंने यहां पर ये सारी की सारी बातें दी हैं। उसके बाद में मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना तथा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों से किया जाएगा। अगर कोई संशय होता है या किए जाने पर निर्देश दे सकते हैं या बोर्ड का आदेश अंतिम माना जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद में शारीरिक परीक्षण के लिए इसमें कह रखा है, जैसे अगर आप अनरिजर्व हैं, जनरल हैं, ओबीसी या एससी से हैं, पुरुष अभ्यर्थी 163 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के तो 156। फिर इसमें पुरुषों के लिए सीने की बात है, 82 सेंटीमीटर फुलाने पर 77 बिना फुलाए और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई 150 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 145। ये गोपनीय वालों के लिए इसमें मानक दे रखे और महिला अभ्यर्थियों का वजन कम से कम 40 किलोग्राम। अगर कोई शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट नहीं है तो उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकते और फिर उसका दोबारा से शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। और अगर एक बार दोबारा भी वो फेल हो जाता है फिर उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। जिस दिन आपका है, जिस दिन बुलाया जाए उसी दिन आपको आना है कि यदि आप उस दिन सम्मिलित नहीं होते और आपके पास कोई निश्चित कारण भी नहीं है तो फिर आप पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। और अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं आपको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी बातें। तो सबसे ज्यादा जो परेशान है वो यूपी पुलिस जो 9534 वाली है उस वाले बच्चे परेशान है। तो एएसआई में क्या है कि कम वैकेंसी है, बच्चों को भी कम बुलाया जाएगा। तो पहले इनका नोटिस जारी कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये एएसआई वाली भर्ती के लिए नोटिस है। आप लोगों के लिए जो भर्ती का नोटिस है वो भी 1 से 2 दिन में आएगा। यह भी गोपनीय वाले जो थे इनके संबंध में डीबीपीएसटी का ये नोटिस है। तो परेशान आप लोग ना हो, जैसे ही आपका कोई नोटिस आता है आपको भी सबसे पहले सूचना दी जाए।